हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ब क्या होती है, इसका यूज़ कहाँ पर होता है। तो देखिए वर्ब क्या होती है एक्चुअल में। वर्ब एक पार्ट ऑफ स्पीच है, एक वर्ड है, एक शब्द है जिसका यूज़ होता है कोई भी काम बताने के लिए, यानी कि किसी भी काम को बताने के लिए वर्ब का यूज़ होता है। कोई टाइम बताने के लिए वर्ब का यूज़ होता है। तो देखिए यहाँ पर वर्ब की अगर हम बात करें तो वर्ब की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो वर्ब क्या है। इट इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज टू टेल समथिंग अबाउट समवन। ये किसी के बारे में कुछ बताने का काम करता है। अब देखिए जो वर्ब होती है वो कितने टाइप्स की होती हैं। तो मेनली हमारी जो वर्ब होती है वो दो टाइप की होती है, ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब। तो यहाँ पर देखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या काम करती है। ऑक्सिलरी वर्ब काम करती है, ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ होता है सेंटेंस में टाइमिंग बताना, एक्शन बताना, टाइमिंग बताना या फिर कंडीशन बताना या फिर मूड एक्सप्रेस करना। जो मेन क्रिया होती है, जैसे मान लीजिए आप बोल रहे हैं, आपने कहा इस समय आप वीडियो देख रहे हैं, या फिर मान लीजिए आप लिख रहे हैं, या फिर आप पढ़ रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कोई भी आप काम कर रहे हैं, वो सभी हमारी मेन वर्ब में आ जाएंगी। वो सभी क्रिया हमारी मेन क्रिया होंगी, यानी कि मेन वर्ब्स होंगी। मेन वर्ब भी हमारी दो टाइप की होती है, एक होती है ट्रांजिटिव और दूसरी होती है इनट्रांजिटिव। तो देखिए जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं वो क्या होती हैं। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है ऐसी कोई भी क्रिया जो अपना मीनिंग पूरा करने के लिए, अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट पर डिपेंड होती हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहा ईट, ईट जो हमारी क्रिया है, आपने बोला ही इज ईटिंग, तो वो क्या खा रहा है। ऑब्जेक्ट का मतलब हमें जिसमें क्या का जवाब मिलता है, वो क्या खा रहा है। तो आपने कहा ही इज ईटिंग मैंगोज, तो यहाँ पर मैंगोज जो है ईट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। तो देखिए ट्रांजिटिव वर्ब एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, और ट्रांजिटिव वर्ब्स को क्यों होती है, अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ये ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट को लेती हैं। अब देखिए इनट्रांजिटिव का मतलब क्या हुआ। इनट्रांजिटिव ट्रांजिटिव वर्ब के बिल्कुल ऑपोजिट है। इनट्रांजिटिव वर्ब्स जो होती हैं उनको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं होना पड़ता है, यानी कि ये जो है इंडिपेंडेंट होती है और इनका कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये खुद में ही अपना मीनिंग क्या कर लेती हैं, कंप्लीट कर लेती हैं। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स के एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स के भी। जैसे आपने कहा ईट है, राइट है, रीड है, वॉच है, लिसन है, या फिर मान लीजिए आपने बोला ड्राइव है। ठीक है, तो देखिए ये सारी क्रियाएं हमारी ऐसी होंगी जो ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी, जिनको अपना मीनिंग पूरा करने के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक चीज़ और यहाँ पर कि जो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं वो इनट्रांजिटिव की तरह यूज़ हो सकती हैं। जो इनट्रांजिटिव की तरह यूज़ हो सकती हैं का मतलब ये है कि जो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स हमारी ऐसी हैं जो बिना ऑब्जेक्ट के भी यूज़ होती हैं। तो जब बिना ऑब्जेक्ट की यूज़ होती हैं तब वो ट्रांजिटिव हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए आपने बोला कि ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। अगर वो आपने कहा ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, तो क्रिकेट अगर है तो क्रिकेट उसका ऑब्जेक्ट हो गया प्ले का, तो प्ले यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। लेकिन अगर आपने कहा चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं, तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग जब आप लिखेंगे तो यहाँ पर ये जो प्ले है वो इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब्स किसे कहते हैं और इनट्रांजिटिव वर्ब्स किसे कहते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स हम इनट्रांजिटिव वर्ब्स के भी यहाँ पर देखते हैं। जैसे आपने कहा स्लीप है, क्राई है, डाई है, लाफ है, स्माइल है, या फिर रन है। तो ये हमारी क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। इनको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे मान लीजिए आपने बोला कि ही इज स्लीपिंग, तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि वो क्या सो रहा है, वो सो रहा है, दैट्स इट, मीनिंग कंप्लीट। तो यहाँ पर इनको मीनिंग पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन अगर आप बोलो ही इज़ राइटिंग, तब हम बोल सकते हैं कि वो क्या लिख रहा है। तो ही इज़ राइटिंग
poem, he is writing a letter, he is writing essay, he is writing novels, he is writing short stories. तो यहाँ पर आपको बताना होता है कि ऑब्जेक्ट क्या है. यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. अब बात करते हैं, यहाँ तक ये कुछ एग्जाम्पल्स क्लियर हो गए हैं. नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो हमारी मेन वर्ब्स होती हैं उनकी कुछ फॉर्म होती हैं. अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग फॉर्म्स यूज होती हैं. तो यहाँ पर कुछ हम फॉर्म्स देखते हैं यहाँ पर कि वर्ब की जो मेन वर्ब होती है उसकी कितनी फॉर्म्स होती हैं. तो मेन वर्ब की जो फॉर्म्स हैं वो बेसिकली 4 होती हैं. मेन वर्ब की फॉर्म की अगर हम बात करें तो मेन वर्ब हमारी 4 फॉर्म में लिखी जाती हैं. ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं आप, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म. ठीक है, जो हमारी फर्स्ट फॉर्म है उसको बेस फॉर्म भी कहा जाता है. जैसे ईट है, इसकी सेकंड फॉर्म है. ईट हमारी फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म है एट, थर्ड फॉर्म है ईटन, और फोर्थ फॉर्म हमारी कौन सी फॉर्म होती है? फोर्थ फॉर्म का मतलब है जो बेस फॉर्म है उसमें जब आईएनजी लग जाते हैं, सफिक्स लगाते हैं आईएनजी, तो वो हमारी फोर्थ फॉर्म बन जाती है. जैसे ये हो जाएगा ईटिंग. इसी तरीके से राइट, रोट एंड रिटन, ये आपने लिखा. ठीक है, और ये थर्ड फॉर्म हो जाए, फोर्थ फॉर्म हो जाएगी इसकी राइटिंग. कम, सेकेंड फॉर्म केम, थर्ड फॉर्म कम एंड कमिंग. ब्रेक, ब्रेक, broke and broken. and breaking क्या है? फोर्थ फॉर्म हो जाएगी. read, read, read. देखो रीड की तीनों में स्पेलिंग सेम होती है, लेकिन जब हम उसे पास्ट में बोलते हैं या फिर थर्ड फॉर्म में बोलते हैं तो हम उसको रेड प्रोनाउंस करते हैं. जैसे आई हैव रेड ऑल दी लेटर्स. ओके, और इसकी फोर्थ फॉर्म है रीडिंग. ठीक है, तो ये कुछ हमारी फॉर्म्स हैं मेन वर्ब की. आप देख सकते हैं यहाँ पर मेन वर्ब की कुछ फॉर्म्स है. अब बात करते हैं हम हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स की. तो देखिए ऑक्सिलरी वर्ब क्या काम करती हैं, इनको हेल्पिंग वर्ब्स भी कहा जाता है, और ये टाइमिंग बताने में, कंडीशन बताने में, मूड एक्सप्रेस करने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं. तो यहाँ देखेंगे हम सबसे पहले प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब. तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हमारी टाइमिंग बताने का काम करती है, या फिर हम बोल सकते हैं कोई कंडीशन बता रही है. तो देखिए यहाँ पर इसकी भी कुछ फॉर्म्स होती हैं. जैसे अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे डू फॉर्म्स. डू फॉर्म्स कौन सी होती है? तो डू फॉर्म्स होती है हमारी जिसमें हम डू, डज या फिर डिड का यूज़ करते हैं. इसके साथ जब भी हम अपनी मेन वर्ब को यूज़ करते हैं तो वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में यूज़ होती है. तो मेन वर्ब की यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है. सेकेंड हम बात करते हैं यहाँ पर टू बी फॉर्म्स. टू बी फॉर्म्स, तो जो हमारी टू बी फॉर्म्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? इसमें आती है हमारी इज, एम, आर, वॉज, वर, बी एंड बीन. जब भी हम इनके साथ कोई मेन वर्ब का यूज़ करते हैं तो वो मेन वर्ब हमारी फोर्थ फॉर्म में यूज़ होगा. जो मेन वर्ब लगाएंगे वो फोर्थ फॉर्म में लगाएंगे, लेकिन अगर हमारा स्टेटमेंट एक्टिव वॉइस का है तो. एक्टिव वॉइस, अगर हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है तो इसके साथ फॉर्म लगती है फोर्थ फॉर्म. यहीं अगर हम
यही अगर हम इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन एंड बीइंग इसको यूज करते हैं, तो यहाँ पर हमारी मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में कब आती है? जब हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा जाता है। जब हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा गया हो तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ओके, तीसरी आती है हमारी हैव फॉर्म्स। तीसरी है हमारी हैव फॉर्म्स। तो देखिए हैव फॉर्म्स की अगर हम बात करें तो इसमें आता है आपका हैज, हैव एंड हैड। ठीक है, जब भी हम हैज, हैव या हैड का यूज करते हैं तो सेंटेंस में हमेशा आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, यानी कि इस फॉर्म का यूज आपने करना है जब भी आप हैज, हैव या हैड का यूज करते हैं सेंटेंस में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी फॉर्म्स हैं, जो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की फॉर्म्स हैं, उनमें किसके साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, किसके साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, एक बार आप देख लीजिएगा यहाँ पर। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें इसके एग्जाम्पल्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने सेंटेंस में प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब से उनकी फॉर्म्स के एग्जांपल्स देखते हैं, तो यहाँ देखेंगे आप आई डू नॉट राइट नॉवेल्स। जैसे कि हमने देखा डू फॉर्म हो तो उसमें हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है उसमें फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे मान लीजिए आपने कहा शी डिड नॉट इनवाइट हर फ्रेंड्स। शी डिड नॉट इनवाइट हर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखेंगे डिड है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें टू बी फॉर्म्स की, तो उसमें मैंने आपको बताया कि जो टू बी फॉर्म्स हैं वो एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में दोनों में अलग अलग फॉर्म्स लेती हैं। तो आइए चलिए थोड़ा सा एक्टिव और पैसिव के बारे में भी क्लियर कर लेते हैं क्या होते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर एक्टिव वॉइस का मतलब है, एक्टिव वॉइस का मतलब जब भी हम किसी भी वर्ब को लिखते हैं, कोई भी वर्ब को लिखते हैं, उसको करने वाला यानी कि जो डूअर होता है वो उस क्रिया से पहले लिखा जाता है, तो वो हमारी वॉइस एक्टिव होती है। जैसे मान लीजिए आपने कहा फॉर एग्जाम्पल आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर। आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर, तो यहाँ देख सकते हैं आप एम लिखा हुआ है आपने और V4, क्योंकि जब हमारी वॉइस एक्टिव होती है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल देखेंगे, वी वर वॉचिंग अ मूवी। वी वर वॉचिंग अ मूवी, तो यहाँ आप देख सकते हैं वर है और वॉचिंग यानी कि फोर्थ फॉर्म का यूज किया गया है। अब यहाँ पर देखिए आप रीड जो क्रिया है उसको करने वाला जो डूअर है वो आई है, क्रिया से पहले लिखा गया है, एक्टिव वॉइस है। वॉचिंग इसको देखने वाला यानी कि इस काम को करने वाला व्यक्ति बी है, तो ये इससे पहले लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक्टिव वॉइस के स्टेटमेंट्स हैं। अब बात करते हैं पैसिव वॉइस की।
देखिए पैसिव वॉइस का मतलब है जब क्रिया से इफेक्टेड होने वाला व्यक्ति पहले लिखा गया हो, या फिर मान लीजिए आप कह रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले लिख दिया गया हो, जैसे वी वर टोल्ड अबाउट हॉलीडे। वी वर टोल्ड अबाउट हॉलीडे, तो यहाँ आप देख सकते हैं वर है और यहाँ पर थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है वी थ्री। इसका मतलब ये है, ये जो टोल्ड है बताने का काम है, ये वी ने किया नहीं है बल्कि वी को बताया गया है। किसने बताया है वो सेंटेंस में मेंशन नहीं है, लेकिन किसको बताया गया है वो वी है। इसका मतलब है इस क्रिया को इसने किया नहीं है बल्कि रिसीव किया है। जैसे आप ये सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वी वर टोल्ड अबाउट हॉलीडे, हमें छुट्टी के बारे में बता दिया गया था। इसी तरीके से मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर, केक is baked here। केक इज बेक्ड हियर, इसका मतलब क्या है, ये जो बेक है वो क्या चीज बेक की जाती है, वो केक बेक किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो केक है वो ऑब्जेक्ट है। ओके, इसी तरीके से एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए आपने बोला बुक्स आर सोल्ड इन दिस शॉप। बुक्स आर सोल्ड इन दिस शॉप, इसका मतलब है क्या चीज बेची जाती है, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये थर्ड फॉर्म में लिखा गया है। इसका मतलब जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस का है क्योंकि डूअर पहले नहीं लिखा है। ठीक है, कौन बेचता है किताबों को यहाँ पर ये मेंशन नहीं है, सो द सेंटेंस वाज रिटन इन पैसिव वॉइस। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया है कि वर्ब क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं और किस तरीके से यूज होती है।